हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की दोस्तों क्लास जो है बहुत ही छोटी क्लास है और लेकिन आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जैसे ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति जो होंगे उनको रखा जाएगा। फिर उनको जो है लंबाई या भार के क्रम में किसी तरीके से हमें अरेंज करना होता है और फिर हमसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए सबसे लंबा व्यक्ति कौन है या सबसे भारी कौन है या सबसे छोटा कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। हालांकि ये क्वेश्चन काफी इजी भी होते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इन क्वेश्चन के लिए आप बिना पेन के जो है आंसर दे सकते हैं, तो कैसा रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज हम उसी तरीकों को यहाँ पर देखेंगे, कैसे हम इन क्वेश्चनों को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। और क्लास को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज के क्वेश्चन को। तो ये है हमारा क्वेश्चन, वो जो कि रैंकिंग का होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी आसान भी होता है, लेकिन अगर हम जो है बिना पेन पेपर का यूज किए ही आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए हमसे जो है सबसे छोटा व्यक्ति पूछा गया है, सबसे छोटा। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होता है, अगर हमसे सबसे छोटा व्यक्ति पूछा गया है तो जितने भी बड़े होंगे या लंबे होंगे उनको क्या करेंगे, हम हटाते जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे जो पूछा गया है, पहले कहा गया वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर पूछा है छोटा, तो इसका मतलब जितने बड़े हैं वो हम हटाते जाएँगे। तो वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, यानी कि वेनी क्या है? बड़ा। तो वेनी कभी भी सबसे छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब वेनी ऑप्शन से हट गया। फिर देखिए कहा गया है स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर कौन बड़ा है? स्मिथ। किससे? सलीम से। तो स्मिथ सबसे जो है 2 वर्ष सलीम से बड़ा है, तो स्मिथ कभी भी छोटा नहीं हो सकता सबसे, है ना? तो ऑप्शन स्मिथ से हट गया। उसके बाद कहा गया राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। अच्छा, राजू जो है सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब राजू भी सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हुआ? सलीम। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में जो है पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से मात्र कुछ ही सेकंड में हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बस ध्यान यही रखिएगा, अगर भारी पूछ रहा है तो हल्के वाले को हटाते जाना है, छोटा पूछ रहा है तो लंबे वाले को हटाते जाना है। ठीक है? इस तरीके से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है कि सबसे ज्यादा लंबा, यानी सबसे लंबा जो है बताना है कौन सा व्यक्ति है इसमें से। तो अब लंबा हमें बताना है, तो जितने छोटे वाले व्यक्ति होंगे उन सभी को हम क्या करेंगे? हटाते चले जाएंगे। ठीक है, छोटे वाले हटाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है श्रीनी अनलू से लंबा है। अच्छा, श्रीनी जो है अनलू से लंबा है, इसका मतलब जो है अनलू कौन होगा? छोटा होगा श्रीनी से। तो अनलू यहाँ से ऑप्शन से हट जाएगा। अच्छा, अनलू तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो इसको छोड़ो। और आगे कहा गया है रघु चंद्रू से लंबा है। देखिए रघु किससे लंबा है? चंद्रू से। तो सबसे लंबा हमें बताना था, तो रघु लंबा है चंद्रू से, तो इसका मतलब चंद्रू छोटा होगा, तो चंद्रू ऑप्शन से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया लेकिन वृंदा से छोटा है। अब देखिए लेकिन किसके लिए आया है? पहले वाले के लिए, यानी कि रघु के लिए। तो रघु जो है वो किससे छोटा है? वृंदा से। वृंदा से छोटा है, इसका मतलब रघु जो है वृंदा से क्या होगा? छोटा होगा, है ना? रघु छोटा होगा तो रघु सबसे लंबा कभी भी हो नहीं सकता, तो रघु भी ऑप्शन से हट गया। उसके बाद कहा गया इसी तरह श्रीनी चंद्रू से छोटा है। श्रीनी किससे छोटा है? चंद्रू से। तो इसका मतलब चंद्रू से श्रीनी छोटा है, तो क्या कभी श्रीनी जो है सबसे लंबा हो सकता है? तो श्रीनी भी सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो बचा कौन? वृंदा। तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वृंदा जो है कौन है? सबसे लंबा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी डाटा एंट्री में भी जो है पूछा जा चुका है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ भी देखिए हमसे पूछा गया है आयु में सबसे बड़ा। तो आयु में पूछा गया है सबसे बड़ा, तो हम हटाएंगे किसको? छोटे वाले को। जो आयु में क्या होगा? छोटा, उसको हमें क्या करना है? हटाना है। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है बी ए से बड़ा है। अच्छा, अब जब बी ए से बड़ा है और हमें बताना कौन सा है? बड़ा वाला, तो इसका मतलब ए छोटा होगा, है ना? तो छोटे वाले को हटाना था, तो ए कभी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। उसके बाद कहा गया परंतु सी से छोटा है। अब देखिए परंतु किसके लिए आया है? बी के लिए, यानी जो बी है वो सी से क्या है? छोटा है। इसका मतलब बी भी कभी ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो बी तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं। फिर आगे कहा गया ई डी से छोटा है। अच्छा, ई डी से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर लंबा कौन होगा? डी। तो अब यहाँ से ई ऑप्शन हट जाएगा, तो ई ऑप्शन हट गया क्योंकि ये था क्या? डी से छोटा था।
परंतु ए से बड़ा है। अब देखिए फिर से वही आ गया कि परंतु ए से बड़ा है, यानी ई किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। तो जो ई था वो डी से छोटा था लेकिन ई से बड़ा है। इसका मतलब कभी भी सॉरी, ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। तो ई जो है ए से बड़ा है, तो ए कभी भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता। चलिए ये तो ऑप्शन से हट ही चुका है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी किससे छोटा है? डी से, यानी डी क्या होगा? बड़ा होगा और सी छोटा होगा। तो हम सी को भी हटा देंगे अब, तो बचा कौन? डी। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि डी जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है? तो इस तरीके से हम मात्र कुछ ही सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी चीजें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया कि सबसे लंबा कौन है? ठीक है? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया सबसे लंबा, इसका मतलब जितने छोटे होंगे वो सभी हम हटाते जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है? छोटे वाले हटाने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है समीरा संजय से लंबी है। अच्छा, समीरा संजय से लंबी है, इसका मतलब संजय समीरा से छोटा होगा। तो कभी भी संजय जो है सबसे लंबा नहीं हो सकता, है ना? तो संजय हट गया। फिर कहा गया पर सुशील से छोटी है। देखिए पर किसके लिए आया है? समीरा के लिए। यानी जो समीरा है वो सुशील से क्या है? छोटी है। तो क्या कभी समीरा सबसे लंबी हो सकती है? तो समीरा भी ऑप्शन से हट गई। उसके बाद कहा गया सुनील समीरा के बराबर है। अच्छा देखिए, सुनील किसके बराबर है? समीरा के। और समीरा जो है सुशील से क्या थी? छोटी थी। इसका मतलब जो है सुनील भी सुशील से छोटा होगा, तो सुनील हट जाएगा। अच्छा, सुनील तो चलिए ऑप्शन में ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। लेकिन संदीप से छोटा है। अब देखिए लेकिन संदीप से छोटा है कौन? सुनील। इसका मतलब संदीप बड़ा होगा। तो अभी हमें लंबा ही तो बताना है, तो संदीप चलो है ही। आगे देखिए, जो सुशील जितना लंबा नहीं है। जो किसके लिए आया है? जो आया है संदीप के लिए। यानी जो संदीप है वो सुशील जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब संदीप सुशील से क्या है? छोटा। तो छोटा है तो अब संदीप भी हट जाएगा, तो ऑप्शन बचा कौन हमारा? सुशील। ठीक है? तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसी तरीके से जो है आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है? अगर लंबा पूछा है तो छोटे वाले को हटाता जाना है, छोटा पूछा है तो लंबे वाले को हटाते जाना है। ठीक है? अच्छा, अगर मान लीजिए हमसे ये सबसे छोटा या सबसे बड़ा ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि कौन जैसे दूसरा सबसे लंबा होगा या कौन सबसे चौथा सबसे छोटा जो है होगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर ये ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है? वहाँ एक्चुअल में आपको जो है इनका उनको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए 1-2 क्वेश्चन वैसे भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा है कि ए, बी, सी, डी और ई 5 व्यक्ति हैं। तो इन्हें इनमें बताना है तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन है? तो यहाँ पर देखिए अब हमारी ऑप्शन वाली जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगी। ठीक है? अब यहाँ पर एक्चुअल में हमें इसे बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया इनमें बी ई से लंबा है। अच्छा, बी जो ई से लंबा है तो बी को हम रखेंगे आगे, यानी बी ई से लंबा है। ठीक है? तो ये बना लिया हमने बी ई से लंबा। फिर कहा गया किंतु ए से छोटा है। अब देखिए ए किसके लिए आया है? बी के लिए। यानी ए जो है वो बी से लंबा होगा। ठीक है? तो ए लंबा हो गया बी से। उसके बाद कहा गया ए सी से छोटा है। देखिए ए किससे छोटा है? सी से, यानी सी जो है ए से बड़ा होगा। तो ए सी से छोटा हो गया। फिर कहा गया पर डी से लंबा है। अब देखिए पर किसके लिए आया है? पर आया है ए के लिए, यानी ए जो है वो डी से लंबा है। इसका मतलब डी जो है कहीं ए के पीछे ही बैठेगा। अब कहाँ पर बैठेगा? देखिए वो आगे क्या कहा गया हमसे? कहा गया है जबकि डी बी से लंबा है। अच्छा, जो डी है वो बी से लंबा है। इसका मतलब अब जो है जो ए होगा वो डी के आगे बैठा होगा, उसके आगे सी बैठा होगा और सबसे पीछे ई बैठा होगा। ठीक है? ये हमारी अरेंजमेंट बनेगी। तो अब हमसे ये पूछा गया है तो लंबाई यदि सभी बच्चों की एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? यानी इस तरीके से अगर व्यक्तियों को खड़ा किया जाए तो चौथा सबसे लंबा कौन होगा? तो चौथा, हाँ, तो चौथे नंबर पर कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। तो ये हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है तो ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? यहाँ पूछा है दूसरे स्थान पर, तो यहाँ भी हमें ये बनाना पड़ेगा। देखिए शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। अच्छा, शैलेंद्र जो है लंबाई में केशव से छोटा है, यानी केशव जो है शैलेंद्र से लंबा होगा। फिर कहा गया किंतु राकेश से लंबा है। राकेश से लंबा कौन है? शैलेंद्र। इसका मतलब राकेश इसके पीछे होगा। ठीक है? राकेश से लंबा कौन होगा? शैलेंद्र। फिर कहा गया माधव सबसे लंबा है। अच्छा, माधव सबसे लंबा, इसका माधव मतलब माधव जो है सबसे आगे होगा। उसके बाद देखिए कहा गया आशीष केशव से कुछ छोटा। अच्छा, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा, यानी यहाँ पर होगा आशीष कहीं बीच में। आशीष केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। हाँ, इसका मतलब ये पक्का जो है बीच में होगा। तो आशीष जो है केशव से छोटा होगा
लेकिन जो है केशव से छोटा होगा, लेकिन शैलेंद्र से जो है लंबा होगा। तो अब आगे भी कुछ है? बस इतना ही है। तो ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो पूछा गया है यदि वे ऊँचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? अच्छा, लंबाई के वर्धमान क्रम का मतलब क्या होता है कि लंबाई के घटते क्रम में, जैसे सबसे लंबा फिर उससे छोटा, तो यहाँ पर जो है सबसे दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? तो 1, 2 यानी शैलेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैलेंद्र हो जाएगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा सही है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हालाँकि आसान बहुत होते हैं, बस आपको जो है इसी तरीके से बनाना होता है, जानकारी को जो है आगे लिंक करना होता है। तो ये हमारी हो गई आज की क्लास। तो अगर आपसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा, चौथा या इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।